हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम मेज रनर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जो कि 2014 में रिलीज़ हुई थी। इसे IMDb पर 10 आउट ऑफ 5.7 की रेटिंग्स मिली है और रोटन टमाटोज पर ये 65% फ्रेश है। बात की जाए मूवी के स्टोरी की तो मूवी में हमें थॉमस नाम का मेन कैरेक्टर देखने को मिल जाता है जो कि अपनी याददाश्त खो देता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक बहुत बड़े और खतरनाक भूल भुलैया में पाता है। फिर वो और उसके दोस्त उस भूल भुलैया से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान इन सबको पता चलता है कि उन्हें भूल भुलैया में डालकर उन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि थॉमस मेज से बाहर निकल पाएगा या नहीं। मूवी की कैटेगरी आपको साईफाई एक्शन देखने को मिल जाती है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग में हम थॉमस को देख पाते हैं। वो एक लिफ्ट में बंद होता है और वो लिफ्ट ऊपर की तरफ आ रही होती है। तभी अचानक लिफ्ट रुक जाती है और थॉमस देखता है कि कुछ लोग उसे घेर के खड़े होते हैं। तभी उनमें से एक लड़का जिसका नाम गैली होता है वो लिफ्ट में आकर थॉमस को बाहर निकालता है। थॉमस इतने सारे लोगों को देख कर डर जाता है और वो वहाँ से दौड़कर भागने लगता है। सडनली वो गिर जाता है और वो लोग थॉमस को एक बैम्बू से बनी जेल में बंद कर देते हैं। तभी एल्बी जेल की गेट खोलता है और वो थॉमस से उसके बारे में पूछता है। ये सब सुनकर थॉमस घबराकर बोलता है कि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तभी एल्बी कहता है, घबराओ मत, यहाँ जो भी आता है उसे कुछ भी याद नहीं होता, पर 2 दिन बाद तुम्हें तुम्हारा नाम याद आ जाएगा। फिर एल्बी थॉमस को बाहर लेकर चला जाता है। उसी दौरान थॉमस की नज़र एक दीवार पर पड़ती है। वो एल्बी से पूछता है कि उस दीवार के पीछे क्या है, जिस पर एल्बी थॉमस से कहता है कि उस दीवार के पास कभी मत जाना। लेकिन थॉमस को जानना होता है कि उस दीवार के बाहर क्या है, इसलिए वो इस दीवार के पास जाने लगता है। तभी चक वहाँ आता है और वो थॉमस को रोकता है। वो कहता है कि तुम दीवार के पार नहीं जा सकते। तभी दीवार के उस पार से 2 लड़के आते हैं जिनमें से एक लड़के का नाम मीनो होता है। थॉमस चक को बोलता है कि तुमने तो बोला था कि इस दीवार के पार जाना मना है, तो ये लोग कैसे जा रहे हैं। तो चक बोलता है कि ये लोग मेज रनर है। जिस पर थॉमस पूछता है कि ये मेज रनर क्या होता है, पर चक उसका कोई जवाब नहीं देता। फिर रात में थॉमस न्यूट के पास जाकर बैठ जाता है और उससे मेज के बारे में पूछता है। तो न्यूट उसे बताता है कि दीवार के उस पार एक मेज है जो हर शाम अपना रास्ता बदलती है और इस मेज की दीवार हर सुबह खुलती है और शाम तक बंद हो जाती है। और इसी कारण मेज में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो कि तेज दौड़ पाते हैं और जिसे हम मेज रनर कहते हैं। और वो ये भी बताता है कि शाम से पहले कोई मेज रनर दीवार से वापस नहीं आ पाया तो वो कभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि शाम होते ही मेज के अंदर क्रीपर्स आ जाते हैं और जो भी मेज के अंदर होता है उसे मार देते हैं। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि थॉमस जंगल के अंदर फर्टिलाइजर्स लेने जा रहा होता है। तभी उस पर एक मेज रनर जिसका नाम बैन होता है वो उस पर हमला कर देता है और थॉमस से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। किसी तरह थॉमस उसे एक पत्थर मारकर भागने लगता है और जंगल से निकलकर सभी लोगों को उसे बैन से बचाने को कहता है। सभी लोग थॉमस को बैन से बचा लेते हैं और एल्बी बैन का टी शर्ट उठाने को कहता है। जब उसका टी शर्ट उठाया जाता है तब सब लोग देखते हैं कि बैन को एक डंक लगी हुई है, जिसके कारण वो ऐसा बिहेव कर रहा होता है। लेकिन एल्बी ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि क्रीपर सिर्फ रात में निकला करते हैं लेकिन बैन को दिन में डंक लगा था। पर बैन को डंक लगने के कारण उसके बॉडी में पॉइजन तेजी से फैलने लगता है, जिसके कारण सभी लोग बैन को मेज़ के अंदर फेंक देते हैं और मेज़ की दीवार बंद हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि थॉमस को एक अजीब सी नाइटमेयर आती है और उसे एक लड़की दिखाई देती है। तभी थॉमस की नींद खुल जाती है और वो मिनो और एल्बी को मेज़ के अंदर जाते हुए देखता है। फिर थॉमस उठता है और न्यूट के पास जाकर उससे पूछता है कि एल्बी तो मेज रनर नहीं है तो वो क्यों मेज के अंदर गया है, जिससे न्यूट उस पर गुस्सा हो जाता है और बताता है कि एल्बी को पता है कि उसे क्या करना है, क्योंकि एल्बी ही सबसे पहले मेज के अंदर आया था और 1 महीने अकेले रहा था, तो उसे हम सबसे ज़्यादा पता है यहाँ के बारे में। फिर शाम हो जाती है लेकिन मिनो और एल्बी नहीं आते, तो सभी लोग घबराकर उस दीवार के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी अचानक वो देखते हैं कि मिनो एल्बी को कंधे पर उठाकर ला रहा होता है, क्योंकि एल्बी को डंक लग गई थी। लेकिन दीवार बंद होने लगती है तो थॉमस मिनो की हेल्प करने के लिए दीवार के अंदर चला जाता है और तभी दीवार बंद हो जाती है और थॉमस मिनो की हेल्प से एल्बी को एक रस्सी से दीवार पर टांगने लगता है ताकि क्रीपर्स एल्बी को ना मार सके। वो रस्सी से एल्बी को टांग ही रहे होते हैं तभी क्रीपर्स वहाँ आ जाते हैं और मिनो थॉमस को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है।
एल्बी का वेट थॉमस संभाल नहीं पाता और झाड़ियों में घुस जाता है। तभी अचानक थॉमस क्रीपर्स को देखता है और वो घबराकर एल्बी को बांधकर भागने लगता है, लेकिन क्रीपर्स उसे देख लेते हैं और थॉमस का पीछा करने लगते हैं। थॉमस क्रीपर्स से बचने के लिए भाग ही रहा होता है कि तभी उसे अचानक से मिनो मिल जाता है। वो थॉमस को लेकर एक अलग सेक्शन की तरफ भागने लगता है जिसका गेट बंद होने वाला होता है, पर थॉमस उस गेट को पार नहीं करता और वहीं रुक जाता है। और तब हम देखते हैं कि क्रीपर्स थॉमस को मारने आ ही रहे होते हैं कि तभी थॉमस तेजी से दौड़कर उस गेट को पार कर लेता है और क्रीपर्स का साइज बड़ा होने के कारण वो गेट में फंसकर मर जाते हैं। फिर हम देखते हैं सुबह हो जाती है और सभी लोग मेज के गेट के बाहर मिनो और थॉमस का वेट कर रहे होते हैं। तभी वो लोग मिनो, थॉमस और एल्बी को आते हुए देखते हैं और वो लोग एल्बी को एक घर में ले जाकर सुला देते हैं। डंक लगने के कारण एल्बी बेहोश होता है। तभी गैली कहता है कि ये सब कुछ थॉमस की वजह से हुआ है, लेकिन मिनो कहता है कि थॉमस की वजह से हम पहली बार क्रीपर्स को मार पाए हैं और वो कहता है कि हमें थॉमस को एक नया मेज रनर बना देना चाहिए। तभी अचानक एक हॉर्न की आवाज़ आती है और सभी लोग लिफ्ट के पास आ जाते हैं और वो देखते हैं कि उस लिफ्ट में एक बेहोश लड़की होती है। उसके हाथों में एक नोट होता है जिस पर लिखा हुआ होता है कि ये आखिरी है। तभी अचानक उस लड़की को होश आता है और वो थॉमस का नाम लेती है और फिर से बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि थॉमस मिनो और कुछ रनर्स के साथ उस मेज़ के अंदर जाता है और वो मरे हुए उन क्रीपर्स के पास जाकर उन क्रीपर्स को देखने लगते हैं। तो उनमें एक मशीन लगी होती है जिसको मिनो निकालता है। तो वो देखता है कि उस मशीन पर 7 लिखा हुआ होता है। फिर वो मशीन को लेकर वापस आ जाते हैं। फिर मिनो उस मशीन को न्यूट को दिखाता है। न्यूट देखता है कि उस पर विकेट लिखा हुआ होता है जो कि लिफ्ट से आने वाले हर बॉक्सेस पर लिखा हुआ होता है, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि जिन लोगों ने उन्हें यहाँ भेजा है उन्हीं लोगों ने क्रीपर्स को भी बनाया है। फिर मिनो थॉमस को जंगल के अंदर एक घर में लेकर जाता है और मेज के मैप को दिखाता है और थॉमस से कहता है कि मेज से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, लेकिन शायद इस मशीन से कोई रास्ता मिल जाए। तभी वहाँ पर 2 लोग आते हैं और मिनो से कहते हैं कि उस लड़की को होश आ गया है और थॉमस उस लड़की से बात करने जाता है और ये लड़की वही थी जिसे थॉमस ने अपने सपनों में देखा था और उसे 2 सिरिंजेस मिलती है जिस पर विकेट लिखा हुआ था। दूसरी तरफ एल्बी की हालत बिगड़ने लगती है तो थॉमस एल्बी को वो सिरिंज देने को कहता है। तभी एल्बी की हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है जिस कारण वो सिरिंजेस एल्बी को लगा दी जाती है और धीरे धीरे एल्बी ठीक होने लगता है। फिर सुबह होती है और थॉमस और मिनो सेक्शन 7 के बारे में पता करने मेज़ के अंदर जाते हैं, लेकिन उन्हें मेज़ के अंदर सेक्शन 7 नहीं मिलता। तभी मशीन आवाज़ करने लगती है और थॉमस समझ जाता है कि ये रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है। तो वो दोनों मशीन के सहारे एक बड़े गेट के पास पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि मशीन में अचानक से ग्रीन लाइट जलने लगती है और वहाँ का दरवाज़ा ओपन हो जाता है और उन्हें एक नया रास्ता दिखाई देता है। लेकिन तभी गेट के अंदर से एक रेड लेज़र लाइट थॉमस और मिनो पर पड़ती है और मेज़ की सभी गेटें अचानक से बंद होने लगती है। लेकिन सारी गेटों के बंद होने से पहले ही थॉमस और मिनो मेज़ से बाहर निकल आते हैं और बाहर आकर सभी लोगों को नए गेट के बारे में बताते हैं। तभी एल्बी को होश आता है और उसे सब कुछ याद आ गया था। फिर वहाँ थॉमस आता है और एल्बी थॉमस से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और तुम्हारी वजह से ही आज हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। एल्बी को सभी चीज़ें इसलिए याद आ गई थी क्योंकि उसे एंटीडोट लगाई गई थी। फिर मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए होते हैं क्योंकि मेज़ की गेट रात होने के बाद भी बंद नहीं होती है। तभी अचानक मेज़ के अंदर से बहुत सारे क्रीपर्स आ जाते हैं और वो सारे लोगों को मारने लगते हैं। तो सभी लोग एक घर में जाकर छुप जाते हैं और गेट बंद कर लेते हैं, लेकिन क्रीपर्स एल्बी को दरवाज़ा तोड़कर लेकर चले जाते हैं। थॉमस इन सब का जिम्मेदार खुद को मानता है और अपने अजीब नाइटमेयर के बारे में पता करने के लिए टेरिसा के हाथों से क्रीपर्स की पॉइजन वाली सिरिंज लेकर खुद में इंजेक्ट कर लेता है और फिर वो एंटीडोट वाली सिरिंज भी खुद में लगा लेता है। फिर थॉमस को सब कुछ याद आ जाता है कि थॉमस विकेट का ही एक मेंबर था और इन सभी की यह हालत थॉमस की वजह से हुई है और इन सब चीज़ों में टेरिसा ने भी उसका साथ दिया था और गैली थॉमस और टेरिसा को इन सब चीज़ों का जिम्मेदार मानता है और दोनों को जेल में बंद कर देता है। तभी मिनो, न्यूट और चक वहां पहुंचते हैं और कहते हैं यहाँ का नया इंचार्ज अब गैली है। तब थॉमस सबको सब कुछ सच बता देता है कि उसके कारण ही सब लोग मेज़ के अंदर फंसे हुए हैं और थॉमस ये भी बताता है कि ये सब कुछ एक टेस्ट है और ये उस समय से चल रहा है जब वो लोग छोटे थे। फिर वो लोग थॉमस को माफ़ कर देते हैं और उसे बताते हैं कि गैली उसे मारना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि टेरिसा और थॉमस को
पकड़कर कुछ लोग गैली के पास लेकर जाते हैं। फिर गैली थॉमस और टेरिसा को मेज के अंदर जाने को कहता है, लेकिन मिनो, न्यूट और कुछ लोग थॉमस के साइड हो जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग मेज के अंदर जाएंगे। थॉमस गैली और उसके साथियों को भी अपने साथ मेज के अंदर चलने को कहता है, पर वो सभी मना कर देते हैं। फिर थॉमस मिनो और बाकी लोगों के साथ मेज के अंदर चला जाता है। ये लोग मेज में उसी गेट के पास जाते हैं जहां थॉमस और मिनो पहले गए थे, पर तभी अचानक बहुत सारे क्रीपर्स उन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन टेरिसा किसी तरह चाबी को ओपन कर देती है और सभी लोग गेट के अंदर चले जाते हैं और वो सभी गेट से बाहर निकलने के बाद एक साइंटिफिक लैब में पहुंचते हैं और वहां वो देखते हैं कि वहां बहुत सारे साइंटिस्टों को किसी ने मार दिया था और वहां पर बहुत सारे कैमरास और कंप्यूटर्स लगे हुए हैं जिसके जरिए साइंटिस्ट मेज के अंदर सभी लोगों पर नजर रख रहे थे। फिर थॉमस एक कंप्यूटर चेक करने लगता है और स्क्रीन पर एक लेडी साइंटिस्ट का वीडियो चलने लगता है जिसमें वो बताती है कि उन लोगों के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था क्योंकि बाहर की दुनिया सूरज की गर्मी से जल गई है और काफ़ी सारे लोग मर गए हैं। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही वहाँ एक वायरस फैल गया है जिसके कारण लोगों का ब्रेन कमज़ोर हो गया है और इसके बाद की जनरेशन का ब्रेन खराब ना हो जाए, इसी कारण ये टेस्ट किया जा रहा था। और वो लेडी साइंटिस्ट विकेट बोलकर अपने आप को शूट कर लेती है। तभी वहाँ की गेट खुलती है और सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी अचानक गैली पीछे से आता है और वो थॉमस पर गोली चलाने लगता है, पर चक उसे प्रोटेक्ट करता है और चक को गोली लग जाती है जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। फिर मिनो गैली को एक रॉड से मार देता है और तभी अचानक कुछ पुलिस फोर्स वहाँ आती है और वो उन सभी लोगों को एक हेलीकॉप्टर में बैठाकर वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हम उस लेडी साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि मरी नहीं होती है और वो ये कहती है कि थॉमस हर टेस्ट में बहुत अच्छा कर रहा है पर उसे अभी बहुत सारे टेस्ट देने होंगे और अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइज ये थी मेज रनर मूवी के एक्सप्लेनेशन। मूवी के सेकंड पार्ट के एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो पर लाइक कमेंट कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।